संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बोर्ड ऑफिस चौराहा पर अभिवादन और बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया। भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद करते हुए सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए महापरिनिर्वाण दिवस पर अभिवादन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में किशन सूर्यवंशी, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल, महंत नीलानंद महाराज, सूफी मुशाहिद उज्जाम खान चिश्ती, फादर अल्फेड डिसूजा, ज्ञानी गुरुविंदर सिंह, गुरुचरण सिंह भंते, राहुल पुत्र, कार्यक्रम संयोजक भंते शाक्य पुत्र सागर थेरो, अध्यक्ष दी बुद्ध भूमि धम्मदूत संघ। बाबा अम्बेडकर जी का पूरे वर्ल्ड में बहुत नाम है। अपना नाम कमा के गए इस दुनिया से। शिक्षा को ले लो, मेडिकल लाइन में ले लो, हर पक्ष में वो खड़े उतरे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए खराज अकीदत पेश करना। ये एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनको किसी खास दिन में याद नहीं किया जा सकता, ये रोज़ याद करने वाली शख्सियत थी। क्योंकि कोई भी शख्स महान जब बनता है जब उसके विचार महान होते हैं, उसकी शिक्षा महान होती है, उसके सिद्धांत महान होते हैं। वो अपने आने वाली नस्ल को यानी नेक्स्ट जनरेशन को वो अपने विचार ऐसे लेके जाता है कि जो उन विचारों पर चलेगा तो वो भी उन्हीं की तरह महान बनेगा। मैं उनको अपनी आदरांजलि अर्पित करती हूँ। यहाँ हमारे नगर निगम के अध्यक्ष भाई किशन सूर्यवंशी जी एवं अन्य सभी मेरे भाई बहनों को मेरा नगर दिखाए जय भीम। यहाँ पर अभी पूर्ण हो चुका है, सो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इनको भी कि वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा, राजनीतिक सामाजिक बराबरी, आर्थिक तरक्की में सभी की भागीदारी जैसे महान विचार उन्होंने अपने संविधान के अंतर्गत प्रावधानित भी किए और सबको साथ बढ़ने की उन्होंने प्रावधान करके एक संवैधानिक तरीके से रास्ता निकाला कि हमारे वंचित लोग, शोषित लोग और बाकी सब लोग भारतवासी भी कैसे तरक्की कर सकते हैं। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम है समग्र चिंतन। बुलंद 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 हौसलों वाली सीमेंट से बने हैं हम और लालच के हथौड़ों से हम टूट नहीं पाएंगे। लालच के हथौड़ों से हम टूट नहीं पाएंगे। एक छोटी सी कविता पढ़कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बंटी जी बहुत सारे अपने संविधान में प्रगति के लिए संविधान में जगह थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। जलमग्न और किसी तरह हो जाए। इसी प्रकार जब धरती पर अत्याचार बढ़ते हैं, अनाचार बढ़ते हैं, तब बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे देवदूत बनकर इस सृष्टि में जन्म लेते हैं और उस समाज के लिए काम करते हैं, उस मानवता के लिए काम करते हैं। कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। हम सभी जानते हैं कि वे भारत देश के जो संविधान हैं उसके प्रमुख शिल्पकार रहे हैं। हम सबको समानता, बंधुता, न्याय की शिक्षा देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने न सिर्फ संविधान की रचना की है
बल्कि हम महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल भी पेश किया था। उन्होंने तमाम ऐसे काम किए हैं और हर चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो आर्थिक, आरबीआई की स्थापना के लिए, तो हर क्षेत्र में बाबा साहब का जो योगदान इस भारत देश को रहा है, निश्चित तौर पे मेरे तो बाबा साहब प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मैंने उनको जिया है। तो हमारे लिए, हम सब भारत देश की करोड़ों जनसंख्या के लिए बाबा साहब एक जो है प्रेरणा स्रोत है। हम सभी उनको उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर शत-शत नमन करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं बड़वानी में उपस्थित नहीं हो पाया, आज भोपाल में उपस्थित हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे अनुयायी उनके उपस्थित हैं और मुझे पहला अवसर है कि भोपाल में बाबा साहब के इस पुण्यतिथि वाले कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला है। उन्होंने हमारे देश के लिए, दलितों के लिए और सभी तरह के वर्गों के लिए बहुत सारा काम किया है और संविधान निर्माण के एकमात्र वो कार्यकर्ता रहे हैं। उन्हें पुण्यतिथि के अवसर पर बहुत बहुत आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज डॉक्टर अंबेडकर के इस सुंदर दिन में हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो भी बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको उन्होंने पूरे संसार में फैलाया और अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनकी सभी शिक्षाओं को आगे तक फैलाएं। धन्यवाद। सिख समाज की ओर से डॉक्टर बाबा अंबेडकर जी के आज उनके पुण्यतिथि पर नमन का प्रगटावा करता हूँ, क्योंकि ऐसे शख्स बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने पूरे भारत में शिक्षा, मेडिकल और बड़ी सुविधाओं को लेके चर्चा करते हुए उपलब्धि तक पहुँचाया है। मैं बाबा साहब का बहुत आभारी हूँ कि ऐसे महापुरुष बहुत कम मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम निर्मला पाटिल है, मैं अजाक्स महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करती हूँ और देश दुनिया में शांति का प्रति संदेश देती हूँ। जिस बाबा साहब ने आज संविधान बनाया, उस संविधान से देश चलता है, ऐसे बाबा साहब को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। धन्यवाद। राजधानी भोपाल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौराहा पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी धर्म के विशेष धर्म गुरुओं द्वारा आज बाबा साहब आम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है और यहाँ पर सभी धर्म के लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति नमन कर रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति अपना अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किसी एक जाति के लिए नहीं तो उन्होंने संपूर्ण भारत के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अगर भारत का संविधान नहीं लिखा होता तो आज हम सभी लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, आज हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ खड़े नहीं होते। ये बाबा साहब आम्बेडकर की कृतज्ञता है, बाबा साहब आम्बेडकर के उपकार है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में सभी को समता, स्वतंत्र और बंधुत्व का संदेश देकर आज सारा देश एक होने का एक दावा करता है। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी धर्म के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते हैं। ये पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी का महाप्रयाण दिवस के रूप में मनाया जाता है आज के दिन को, और हमारे इस पृथ्वी से एक ऐसे महामानव का प्रभु के चरणों में जाना आज के दिन तय हुआ। आज के दिन हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को इसलिए याद करते हैं क्योंकि जब उन्होंने धरती पे जन्म लिया तो सारे मानव को एक करने का संकल्प लिया और उस संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान पे पूरा भारतवर्ष आज चल के विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है।